फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 10 क्लास के साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन हो पाता है। ठीक है, प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कम से कम इस क्लास में 30 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से CO2 का मुक्त नहीं होता है। और इनमें से किसके द्वारा इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? उत्पाद के द्वारा। इसी तरह से तीसरा नंबर में इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो निगल द्वार के द्वारा। उसी तरह से 4 नंबर में है ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन में इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इनमें से हरित कवक, पत्ती विद्या, स्टोमाटा विद्या, लेकिन इनमें जो होगा वो प्रकाश संश्लेषण अंगक व हरित लवक है। उसी तरह से देखते हैं हम लोग कि 6 नंबर में वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? तो पूरे वायुमंडल में 0.03% होता है। ठीक है। उसी तरह से 7 नंबर में देखते हैं, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है किसी माध्यम में, जब दूसरे माध्यम में चले जाती है ना, अपवर्तित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब उसी तरह से 8 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। 9 नंबर का देखते हैं, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा घ। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या हो जाती है? तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। कभी भी प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो वो क्या करेगा? लंबवत जब भी पड़ेगा तो वो सीधे के सीधे निकल जाएगा, मुड़ेगा नहीं। उसी तरह से 11 नंबर में देखते हैं, वैसे 11 नंबर में कहते हैं कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे मृत जीवी कोशिका लाते हैं। उसी तरह से 12 नंबर में है 100 पोषी भोजन के लिए आवश्यक है। 100 पोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो 100 पोषी भोजन के लिए देखिएगा तो क्लोरोफिल भी है, सूर्य प्रकाश भी है, H2O भी है और CO2 भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर घ हो जाएगा, इनमें से सभी। 13 नंबर में कहता है कि इनमें सामान्यतः किसका उत्पादन के लिए होता है? उपयुक्त कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का जो कोशिकाओं के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो किसमें होता है? तो ग्लूकोज में, जो कि ATP के रूप में होता है। उसी तरह से 14 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा कोशिकाओं को पहुंचाता है? बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन, यानी कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को हर कोशिकाओं तक पहुंचाने की जो कार्य करती है वो होता है विसरण क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कहता है कि मनुष्य में ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं? तो उपास्थि के बने और पूर्ण वलय पाए जाते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? जब श्वसन की क्रिया करते हैं, जब सांस लेते हैं, खाद्य पदार्थ का वहाँ पे क्या होता है? क्रिया होता है, यानी स्थानांतरण होता है। जो इस स्थानांतरण होता है ना, उसी को कहते हैं विघटन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। इसी तरह से
18 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। जब भी इंसान सांस लेता है और छोड़ता है, वहाँ जो क्रिया होती है उन क्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गौ नंबर। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है, तो लैक्टिक अम्ल में होता है। किस यौगिक में होता है, लैक्टिक अम्ल। और पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जब पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसके लिए क्या पाए जाते हैं उसके अंदर, जड़, पत्ती, तना या रंध्र। तो उसके अंदर होते हैं रंध्र। ठीक है, ये छिद्र होता है जिसके वजह से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो वहाँ पे आपतन कोण जो होता है वहाँ बनता है आपतन कोण और एक बनता है परावर्तन कोण। में क्या संबंध होता है, तो आपतन कोण बड़ा होता है ना, परावर्तन कोण से। उसी तरह से आते हैं हम लोग 22 नंबर का क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। यानी कि वो किधर मुड़ जाएगी, तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगी। क्योंकि विरल माध्यम से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, प्रिज्म जो है एक सघन माध्यम है। जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह आधार की ओर या अभिलंब जो है उसकी ओर मुड़ जाता है। उसी तरह से देखते हैं हम लोग 23 नंबर। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। देखिए, इनमें से प्लास्टिक का भी उपयोग कर लेते हैं, लकड़ी का भी उपयोग कर लेते हैं, है ना, उसका डंठल बनाने में पकड़ने के लिए लेंस को। लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, कांच का भी उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गौ, मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। नीचे देखिएगा तो इनमें से एक ऐसा लेंस है या हाँ, इसमें से एक ऐसा लेंस है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इनमें से है उत्तल लेंस जिसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनने के साथ यह प्रतिबिंब उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान हमेशा साइन आई बटा साइन आर होगा। अब आते हैं हम लोग 27 नंबर में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर उत्तल लेंस। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना, और उसी को नाम देते हैं दृष्टि पटल। इसी का नाम क्या देते हैं लोग, रेटिना या दृष्टि पटल। अब आते हैं हम लोग 29 नंबर का क्वेश्चन। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। जब नेत्र के रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, अभी जस्ट बताए थे आपको कि वह ये वास्तविक बनेगा बट उल्टा बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। उत्तल लेंस का एक गुण होता है कि वस्तु कितना बड़ा हो जाए लेकिन प्रतिबिंब हमेशा छोटा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि समान दृष्टि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन
यानी कि कम से कम दूरी वो कौन सी होती है जिसमें सामान्यतः अच्छे से देख सकते हैं, तो वो होगा 25 सेंटीमीटर। इससे कम अगर होगा तो हम हमारी आँख, हमारी नेत्र जो है उस चीज़ को नहीं देख पाएँगे, उस चीज़ को नहीं विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे। और उसी तरह से 31 नंबर में आते हैं हम, सवाल नंबर 31 में, कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ-साफ देख सकता है? मानव नेत्र का जो सामान्य नेत्र होता है, वो अनंत तक देख सकता है, इसका कोई छोर नहीं है। उसी तरह से 32 नंबर में देखते हैं कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु क्या होगा? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, बट बोलने का तरीका अलग है। जैसे कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, तो दूरबिंदु अनंत होगा इसका। यानी सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ-साफ देख सकता है? 31 नंबर का जो आंसर होगा वो भूल से गौ में लग गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गौ, जो कि अनंत है। अब एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु हो जाएगा अनंत हो जाएगा। उसी तरह से 31 नंबर में देखते हैं कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ-साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? यानी आँखों में जो लेंस लगी रहती है, उत्तल लेंस, उसका फोकस दूरी को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसके क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है? उसी तरह से आते हैं हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन, जो कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, जो कि पश्चिमादि पेशियां भी कहलाती है। सिलियरी मांसपेशियां ही फोकस दूरी को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इसमें ये गुण होता है। अब आते हैं हम लोग 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक कोशिक के शैवालों में जल का परिवर्तन होता है। एक कोशिक के शैवाल जितने भी है उसमें सिर्फ और सिर्फ विसरण द्वारा ही जल का परिवर्तन होगा। उसी तरह से 36 नंबर का क्वेश्चन जब देखते हैं तो पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज, पानी नीचे से लिया जाता है, तो नीचे से जो भी लिया जाता है उसे जाइलम क्रिया द्वारा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा जाइलम नलिकाओं द्वारा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। 37 का देखते हैं कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ये जो होता है स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है? स्टार्च के, हाँ, इसका आंसर में थोड़ा डाउट है, इसको छोड़ देते हैं। इसको अभी रहने देते हैं, हमें लगता है सुक्रोज होगा, बट यहाँ पे स्टार्च लग गया था। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर में। 38 नंबर कहता है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थ, फ्लोएम क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है वो ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर। अब देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जब जल तथा घुलनशील लवण होता है जो मूल रोमों द्वारा जो पहुंचाया जाता है, उसे जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर जाइलम। और इसका लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव का देखते हैं, 40 नंबर। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त इसलिए लाल दिखता है क्योंकि उसके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन होती है, इसी के कारण से लाल दिखता है। तो आज आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव पूरा कर चुके हैं। अगला दिन जो होगा वो 10th का ही साइंस का, फिर से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये फाइनल एग्जाम जो होने वाला है उस एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
लाइक भी कर दीजिएगा।